हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम है और ये मैं अपना मॉर्निंग रूटीन कर रही हूँ। पूजा वगैरह मैंने कर लिया है और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने 2 ग्लास नॉर्मल पानी पिया है। उसके बाद फिर मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ 8 बजे के करीब। उसके बाद पूजा वूजा पाठ करके मैं सीधे किचन में जाती हूँ। किचन में मैं कुछ खाना-वाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज़ वग़ैरह करती हूँ। उसके बाद फिर मैं लेती हूँ अपनी वेट लॉस ड्रिंक, और वेट लॉस ड्रिंक में आज मैं ले रही हूँ अपना हनी और लेमन वाला पानी, जो कि गुनगुना करके मैंने लिया है और इसे मैं सिप-सिप करके ही पीऊँगी, क्योंकि कोई भी आप वेट लॉस ड्रिंक लेना उसे सिप-सिप करते पिएँ, उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ये मैंने ब्रेकफ़ास्ट में लिया है आज, अपना भिगो के मैंने ये सारा मूँगफली के दाने, चना वग़ैरह भिगो दिया था काले वाले, और इसमें सारा मैंने सैलेड जो भी मेरे पास अवेलेबल था सब कुछ मैंने इसमें ऐड करके तब खाया है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और 32 बार वाला फॉर्मूला एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी लोहड़ी। और किसी किसी के यहाँ आज मीन्स 14 को लोहड़ी हुई होगी, किसी किसी के यहाँ 14 को मकर संक्रांति हुई होगी, किसी के यहाँ 15 को मकर संक्रांति हुई होगी। तो आजकल ना दो दो फेस्टिवल्स का रिवाज चल गया दोस्तों। तो मेरे यहाँ तो कल होगी, मीन्स 15 को होगी, तो शायद ये ब्लॉग कल ही जाएगा। तो आपको एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। और जिनके यहाँ 14 को है उनको भी, जिनके यहाँ 15 को है उनको भी। तो आप लोग तो बहुत अच्छा अच्छा बना रहे होंगे लोहड़ी में, मकर संक्रांति में। लेकिन इसके अलावा हमें बीच में ये भी ध्यान देना है कि हमें अपना कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल करके ही खाना है। मीठा नहीं खाना है ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा खाने में टूट नहीं पड़ना है, क्योंकि सुबह से आप सब लोग काम करेंगी, हो ही जाता है, बहुत टाइम लग जाता है सारी चीज़ें बनाने को, तो भूख ना बहुत बढ़ जाती है। तो भूख का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लगता है बस खाने पर टूट पड़े जाके। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आप काम भी करते जाइए और कुछ कुछ खाते जाइए, जैसे सैलेड हो गया या कोई फ्रूट ले लिया आपने हाथ में, खाते गए और काम करते गए। कुछ काम किया, फिर खा लिया थोड़ा सा, फिर कुछ काम किया, फिर थोड़ा सा फ्रूट खा लिया या थोड़ा सा सैलेड खा लिया, या बीच बीच में अपनी डिटॉक्स ड्रिंक ले ली। तो जो क्योंकि एक तो बज ही जाता है, एक डेढ़ नॉर्मल दिन में बच जाता है लंच करते करते। और फिर फेस्टिवल वाले डेज में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, तरह तरह का खाना बनता है। तो हाँ, मुझे लगता है बहुत टाइम हो जाता है। और उस बीच हम कुछ खाते भी नहीं है, सबका वेट करते हैं कि सब साथ में, आज फेस्टिवल है तो सब साथ में बैठ के ही खाएंगे। तो फिर जब हम सब साथ में बैठ के खाते हैं तो बिल्कुल हम टूट पड़ते हैं खाना पर। और जल्दी 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 इतनी तेज भूख लगाती है, क्योंकि सुबह से जब आप कुछ खाओगे नहीं ना, तो भूख तो लाजमी है, बहुत तेज लगेगी। तो जब खाना दिखता है और अच्छे अच्छे पकवान दिखते हैं, अच्छे अच्छे डिशेस दिखते हैं, तो लगता है टूट पड़ो खाना पर और जल्दी जल्दी खा के सब फिनिश करो। नहीं, ये गलती हमें नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा खाना खाने में हमें टाइम देना है और कुछ कुछ खाते रहना है। अपने शरीर को ना भूखा नहीं रखना है, कुछ कुछ हमें खाते रहना है, जिससे हमारा बॉडी खाना की उतनी नीड ना करे। मैंने जैसे बताया, फ्रूट खा सकते हैं, सैलेड या जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो हमें सबसे पहले खाने पर नहीं टूटना है, आराम आराम से खाना है और थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और खाना खाने में हमें एटलीस्ट 20 से 25 मिनट देने ही देने, हर एक कीमत में। आप कितना भी बिजी हो, कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, कितना भी फेस्टिवल हो, लेकिन जैसे आप सब कामों के लिए टाइम निकालते हो, वैसे आप अपने लिए भी टाइम निकालो। और ज़रूर से ज़रूर खाना जब भी आप खाओ, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, थोड़ा लेट हो रहा है खाना पर, तो उसके पहले कुछ भी खाते रहो, खाते रहा करिए दोस्तों, क्योंकि फिर एकदम टूट पड़ेंगे ना खाने पर, तो फिर आपका खाना भी बहुत ओवर डाइट आपका हो जाएगा। और ज़्यादा खाना खा लेंगे भूख लगने में, और जल्दी जल्दी भी आप खाएंगे, तो जो आप 32 बार वाला फार्मूला कर रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो जब भी खाना खाएं, धीरे धीरे खाएं,
थोड़े-थोड़े टुकड़े कर लें, रोटी बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, सबके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। 20 से 25 मिनट का टाइम दें और 32-32 बार आराम-आराम से चबा-चबा के खाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको फिट रहना है और फेस्टिवल में भी अच्छा दिखना है ना, तो आप ये 32 बार वाला फ़ॉर्मूला ज़रूर से ज़रूर अपने को फिट करें। और सबसे ज़्यादा ना आप अपने को देखेंगे ना, जब आपका वेट लॉस होगा, तो आपका जो भी बीमारियाँ होंगी वो दूर होंगी आपसे। जैसे कि बैक पेन वगैरह हो गया, ओवरवेट होने में ना ये सबसे ज़्यादा होता है, हम उठ बैठ नहीं पाते, हमें थायराइड हो जाता है, हमें ब्लड प्रेशर, हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो हर चीज़ से ये 32 बार वाला जो फ़ॉर्मूला है, जब आप करेंगे ना, इससे हर एक बीमारी दूर होगी। आपका वेट लॉस होने के साथ-साथ सारी बीमारियाँ आपसे दूर भागेंगी। तो दोस्तों, आज तो फेस्टिवल का दिन है, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आपसे, और मैंने आज क्या-क्या बनाया है सब लोगों के लिए, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या-क्या बनाया है आज फेस्टिवल में। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, आप जल्दी-जल्दी खाने पर मत टूटिए और आराम-आराम से खाएँ, धीरे-धीरे खाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो जैसे कि आपको सबको पता है, मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी होती है, जिसको हमारे यहाँ तिलैया बोलते हैं। उस दिन हमारे यहाँ मंगौड़े, दही बड़े वगैरह बनते हैं। तो मेरे यहाँ भी बने हैं। मैंने ये मूंग की दाल पीस ली थी और इसमें प्याज वगैरह और धनिया, हरा मिर्च वगैरह, नमक ऐड करके मंगौड़े बनाए जाएंगे। और ये रही उड़द की दाल, जिससे हम बनाएंगे दही बड़ा। और उड़द और मूंग की दाल मिक्स करके बनाई गई थी। और ये मैंने बनाई है हरी वाली चटनी, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, इन सब का मैंने मिक्सी में क्रश करके और ये बनाई। बहुत अच्छी लगती है चटनी मंगौड़ों के साथ। और किसी किसी के यहाँ इसे मूंग के पकौड़े भी बोले जाते हैं, हमारे यहाँ मंगौड़े बोले जाते हैं। और ये इस वाली चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, आर्या बहुत मुंह बना के बैठी हैं, गुस्सा है। आज के दिन दाल वगैरह नहीं बनती हमारे यहाँ, तो इनको दाल राइस ही चाहिए। ये दाल राइस मांग रही थी और इसलिए ये थोड़ा-सा गुस्सा थी। इधर मम्मी बनाने जा रही हैं मंगौड़े। हमारे यहाँ फेस्टिवल में मम्मी ही बनाती हैं खाना, तो अब ये मम्मी पूरा मिक्स करेंगी इसमें प्याज वगैरह। और मम्मी के हाथ का खाना तो बहुत टेस्टी होता है और इसीलिए मम्मी ही बनाती हैं। तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाऊँगी क्योंकि बहुत ऑयली रहता है थोड़ा, लेकिन टेस्ट तो करूँगी क्योंकि फेस्टिवल है। और फेस्टिवल में ये सब ना खाओ तो फिर क्या है। लेकिन मैं ध्यान रखूँगी कि मैंने जितनी कैलोरीज़ का खाया है ना, मैं उतना ही बर्न कर लूँगी अपना वर्कआउट करके सेम डे पर। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप फेस्टिवल में अगर खा रहे हैं कुछ तला भुंजा, तो आप ना उतना ही वर्कआउट करके उसको बर्न कर लीजिए, तो इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि फेस्टिवल है, सबके लिए चीज़ें बनती हैं, तो आपका भी मन करता ही करता है कि मैं भी कुछ खाऊं, कुछ खाऊं। और फिर आप ना अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं। तो ये देखिए, निकल आए हमारे मंगौड़े और इसको चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। और इधर ये दही में मैं सारा मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी, भुंजा मसाला, चाट मसाला वगैरह, और छौंक लगा के फिर इसमें मम्मी जो बड़े बनाएँगी उड़द दाल के, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सब, ये देखिए हमारा दही बड़ा भी बन के रेडी हो गया है। और ये इतना नुकसान नहीं करता है दोस्तों। और ये देखिए, हमारे यहाँ खीर भी बनी थी। तो ये पूरी ड्राई फ्रूट्स वाली खीर है, ये भी मम्मी ने बनाई थी। और आपको ध्यान देना है कि अगर आप हो सके तो अपने लिए कम मीठी वाली खीर निकाल लीजिए, क्योंकि फेस्टिवल में कुछ ना कुछ खाने को तो हो जाता है। कुछ भी खाएं ना, आप ध्यान दें कि उसे चबा चबा के खाएं, 32-32 बार खाएं, वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। और जो भी जिस दिन खाएं उसी सेम डे पर कैलोरीज बर्न कर लें, वर्कआउट करके या वॉक करके। और इधर हो गया है शाम को चाय का टाइम, तो ये मैं बना रही हूँ चाय। और सर्दी का टाइम है तो चाय तो बनती ही बनती है, और मुझे मंगौड़े के साथ चाय बहुत पसंद है दोस्तों। तो देखिए कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।